हेलो साथियों, आप देख रहे हैं यूपी स्पेशल क्लास जो आपकी एक सीरीज चलाई जा रही है। और ये आपके इसमें उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास के बाद जानेंगे हम उत्तर प्रदेश की संस्कृति के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश के इतिहास से आपके जो आपके प्राचीन काल है, चाहे आपके प्राचीन काल है, मध्यकाल है और आपके आधुनिक काल है, इनसे बनने वाले आपके जो क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आते हैं। और अधिकतर आपकी यूपीएसआई जो आपकी यूपीएसआई हो, चाहे आपकी यूपी कांस्टेबल हो, चाहे आपके यूपी आपके पीसीएस हो, चाहे आपकी यूपी होमगार्ड हो, आपके लिए यूपी होमगार्ड के लिए तो अनिवार्य है आपके जितने भी उससे बनने वाले क्वेश्चन जो आपके पीसीएस आपके यूपीएससी की सर्विस में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो आपको अनिवार्य रूप से कराए जाएंगे। और आपके जो आपका इस क्लास का जो मिश्रण है, इसमें जानेंगे इस विषय सूची के बारे में। ये आपकी फर्स्ट क्लास है। सेकंड क्लास में आपके पाषाण काल से आपके इतिहास शुरू हो जाएगा, आपके मतलब प्राचीन काल इतिहास आपका शुरू हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले देखते हैं आप प्राचीन काल, फिर देखेंगे हम मध्यकाल, फिर देखेंगे हम आधुनिक काल। तो सबसे पहले देखते हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल में आता है आपका पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब होता है वही आपके पत्थर से रिलेटेड। तो आपके जैसे आपके जो आपके प्रतापगढ़ हो, चाहे आपके इलाहाबाद हो, चाहे आपके लखैया हो, मिर्ज़ापुर हो, जो यहाँ से आपके आपके आप जो आपके पत्थर के औजार मिले हैं वो आपके उत्तर प्रदेश के रिलेटेड आपकी जो स्थान है वो है। फिर जानेंगे हम मध्यपाषाण काल के बारे में, फिर जानेंगे हम नवपाषाण काल के बारे में। आधे ऐतिहासिक काल में जानेंगे हम के ताम्रपाषाण काल, लौह काल, ये आपके इसमें जानेंगे हम कि ये किस में आते हैं, आधे ऐतिहासिक काल में। लेकिन मैंने ये आपको अलग लिख दिया है और आपकी सीरीज वाइज इसको चलाया जाएगा। फिर जानेंगे हम वैदिक काल। उत्तर प्रदेश में वैदिक काल के उत्तर प्रदेश का नाम कैसे उत्तर प्रदेश पड़ा, इससे पहले आपको मध्य देश कहा जाता था, इसको यह ब्रह्म ऋषि देश के नाम से जाना जाता था। तो ये किस में आपके साक्ष्य मिलते हैं, आपके वैदिक काल में मिलते हैं। फिर जानेंगे हम महाकाव्य काल के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे हम महाजनपद काल के बारे में कि आपके 16 महाजनपद थे, वो आपके उत्तर प्रदेश में लगभग आपके 8 महाजनपद थे। कितने? 8 महाजनपद थे। फिर जानेंगे हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे हम जैन धर्म के बारे में और आपके जैन धर्म के जो प्रमुख केंद्र है, जो प्रमुख केंद्र है उनके बारे में जानेंगे। जैसे आपके मथुरा है, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है। फिर जानेंगे हम बौद्ध धर्म के बारे में। सबसे ज़्यादा जो गौतम बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिए थे सबसे ज़्यादा आपके, तो आपके सारनाथ में दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे, तो जानेंगे। फिर उसके जानेंगे बौद्ध का पालना क्यों कहा जाता है, कि उत्तर प्रदेश को बौद्ध का पालना कहा जाता है, तो फिर जानेंगे। फिर मूर्ति कला के बारे में जानेंगे। फिर उत्तर प्रदेश में आपके जैसे भारत में विदेशी आक्रमण हुए हैं, वैसे ही आपके उत्तर प्रदेश में आपके क्या हुए हैं, विदेशी आक्रमण हुए हैं। फिर हम जानेंगे हिंद यावक वंश के बारे में। जो हिंद यावक वंश था उसने उत्तर प्रदेश पे क्या किया था, आक्रमण किया था। ये आपके हिंद यावक का हो या आपके हिंद यावक वंश का हो, कोई बात नहीं, एक ही बात होती है। फिर जानेंगे हम कुषाण वंश के बारे में, जो आपके चीन से रिलेटेड थे, चीनी क्षेत्र से मतलब आए थे और उससे रिलेटेड मिलता जुलता क्षेत्र था उनका। फिर जानेंगे हम प्रारंभिक ऐतिहासिक वंश, कुछ वंशों के बारे में जानेंगे। जैसे ब्राह्मण वंश या शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। फिर जानेंगे हम गुप्त वंश के बारे में। फिर हम जानेंगे गुप्त उत्तरोत्तर काल के बारे में। फिर जानेंगे हम वर्धन राजवंश के बारे में। फिर हम जानेंगे हम त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में जानेंगे। फिर यशोवर्मन के बारे में जानेंगे। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। तो ये यशोवर्मन है। फिर जानेंगे हम थंग देव के बारे में जानेंगे, जो कुछ प्रारंभिक वंश हुए थे उनकी जो राजा हैं कुछ वंशों के, उसके बारे में जानेंगे। अब देखेंगे मध्यकालीन इतिहास। इससे पहले देखा था हमने प्राचीन इतिहास। फिर देखेंगे उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, तुर्कों का आक्रमण हुआ था। जाहिर सी बात है, जब दिल्ली पर आक्रमण होगा तो उत्तर प्रदेश में आक्रमण होगा। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? आपके गाजियाबाद से स्टार्ट हो जाता है। फिर जानेंगे मोहम्मद गौरी का उत्तर प्रदेश में आक्रमण। आपके कुछ जिले थे जैसे आपकी मथुरा, यहाँ पर किसने का लगभग आक्रमण किया था, मथुरा। बहुत सारी जगह हैं तो आपके विस्तार से जानेंगे।
फिर जानेंगे हम दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत आप सर जी बताओगे कि ये तो सर भारत के इतिहास में पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई मेरे दोस्त, जो आपके उत्तर प्रदेश से जितना भी रिलेटेड है वो आपके पढ़ाया जाएगा, इसमें पढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की भारत का इतिहास वो अलग है। जैसे आपके गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्थापना की थी? गुलाम वंश की स्थापना की थी। फिर आ जाएंगे हम खिलजी वंश, फिर आ जाएंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश से कुछ रिलेटेड है जगह है, जैसे आपके बदायूं में कन्नौज है, अवध है, जौनपुर है, काड़ा है और फिरोजाबाद है। ये उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। जैसे आपके बदायूं, बदायूं का सूबेदार कौन था आपको पता है? सबसे पहले इल्तुतमिश किसका सूबेदार बनाया गया था? बदायूं का सूबेदार बनाया गया था। और जो कुछ नगर की स्थापना हुई है वो ऐसा माना जाता है कि तुगलक वंश के द्वारा हुई है, और लगभग ऐसे 300 नगर की स्थापना किसने की थी? आपके तुगलक वंश ने की थी। जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है उसमें जानेंगे हम कितने नगरों की स्थापना की है। जैसे आपके बदायूं है, कन्नौज है, अवध है, काड़ा है, जौनपुर है, फिरोजाबाद है। जो आपके किससे रिलेटेड है? तुगलक वंश से रिलेटेड है, और वो किससे रिलेटेड है? आपके उत्तर प्रदेश से। फिर जानेंगे हम दिल्ली सल्तनत का विघटन। दिल्ली सल्तनत का विघटन क्यों हुआ था? फिर आपके जौनपुर राज क्या हुआ था? उससे स्वतंत्र हो गया था। फिर जानेंगे मलिक सावरकर के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे हम मुबारक शाह के बारे में जानेंगे। फिर इब्राहिम शाह के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे महमूद शाह के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? महमूद शाह के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे हम मोहम्मद शाह के बारे में। कंफ्यूज मत हो जाना कि मोहम्मद शाह और महमूद शाह के बारे में, दोनों अलग अलग हैं, एक ही नहीं है। फिर जानेंगे हम हुसैन शाह के बारे में। इसके बाद क्या हो जाता है? आपके दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाती है। फिर जानेंगे मुग़ल काल के बारे में। जब क्या हुआ था? मुग़ल, आपको सबको पता है मुग़ल। हम किसकी बात कर रहे हैं? जो उत्तर प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड है, उन्हीं वंशों के बारे में पढ़ाया जाएगा इसमें क्लास में। अलग से इसमें कुछ नहीं बताया जाए, जो आपके पेपर से आता है। फिर जानेंगे हम बाबर। जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो बाबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना किसने की थी? आपके बाबर ने की थी। फिर जानेंगे हम हुमायूं के बारे में। फिर अकबर के बारे में जानेंगे, और अकबर के साथ साथ हम जानेंगे बीरबल के बारे में। और जहांगीर के साथ साथ किसके बारे में जानेंगे? हम खुसरो के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे हम शाहजहाँ। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश का जो क्या है ताजमहल है, वो किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? तो मुमताज़ की याद में बनवाया था। फिर जानेंगे मुग़ल काल का विघटन या उत्तर मुग़ल बादशाह जानेंगे। उत्तर मुग़ल कालीन मुग़ल बादशाह, इसमें केवल एक ही है, वो है बहादुर जाफर, जो आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। बहुत सारे हैं लेकिन आपको जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है वो एक ही है, बहादुर शाह जफ़र के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे हम कुछ ज़िलों के बारे में जानेंगे। जैसे आपके गोरखपुर है, अवध है, वाराणसी है, अयोध्या है, जौनपुर है, आगरा है, बदायूं है, फतेहपुर सीकरी है। फिर जानेंगे हम वास्तुकार के आगे, तो ये नगर की स्थापना हुई थी, इनके वास्तुकार कौन है? बुंदेलखंड के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? हम बुंदेलखंड के बारे में जानेंगे। इसके बाद जानेंगे हम आधुनिक इतिहास के बारे में, उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। फिर जानेंगे उत्तर प्रदेश के आपके अवध के नवाब के बारे में जानेंगे। फिर रोहिलखंड के बारे में जानेंगे। रोहिलखंड, आपने पता है कि रोहिलखंड कौन सा, आपने देखा है कभी? ये हमारे इधर पड़ता है आपके रोहिलखंड, बरेली को रोहिलखंड कहा जाता है। पहले नाम क्या था आपके रोहिलखंड था, उसके बाद क्या हो गया? बरेली हो गया। फिर जानेंगे फर्रुखाबाद के बारे में जानेंगे। फिर 1857 की क्रांति के बारे में जानेंगे। किन किन कहाँ कहाँ के राजाओं ने इसमें क्या लिया था? भाग लिया था, जो आपके उत्तर प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड है। नंबर 1 आपके बलिया है, फिर कानपुर है, फिर आपके प्रयागराज है, फिर बरेली से कौन था? फिर दिल्ली है, फिर आपके ग्वालियर है, आगरा है, प्रतापगढ़ है, गोरखपुर है, वाराणसी है। इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद आपके जानेंगे अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद जानेंगे हम बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध के बाद जानेंगे हम 1867 का देवबंद आंदोलन के बारे में। ये क्या है? थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, ये आपके आंदोलन कट गया है,
तो 1867 का देवबंद आंदोलन के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे हम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुए थे। फिर जानेंगे हम क्रांतिकारी आंदोलन, किसान आंदोलन जानेंगे, उत्तर प्रदेश में हुए थे। फिर भारत छोड़ो आंदोलन आपके उत्तर प्रदेश से हुए थे। फिर साविनय अवज्ञा आंदोलन आपके उत्तर प्रदेश में हुए थे, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। फिर जानेंगे हम स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं के बारे में, जैसे एनी बेसेंट हैं जो समाज सुधारक थी, सरोजिनी नायडू हैं आपके, इनके बारे में जानेंगे। फिर आपके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जानेंगे हम। उत्तर प्रदेश का नामकरण किया था जो आपके पहले जो आपके क्या था, संयुक्त प्रांत था, फिर आपके क्या हो गया था, आपके उत्तर प्रदेश हो गया था संयुक्त प्रांत से। फिर जानेंगे उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल भी जानेंगे। फिर जानेंगे हम वहाँ का आगे था आपके मुख्यमंत्री, राज्यपाल के बाद जानेंगे आपके वहाँ का शिक्षा मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश का। तो सब विस्तार से जानेंगे और वीडियो में बनी रहिए। और ये आपकी जो क्लास है वो आपकी केवल क्या है, आपकी विषय सूची के बारे में, किन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। और आपके जो भी मैंने आपको जो सम्मिलित इसमें जो विषय वस्तु की है वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड की है, कोई अलग से कोई विषय वस्तु आपके रिलेटेड एग्ज़ाम से नहीं है। जिसमें आपका मिश्रण आपके यूपीएससी की जो बुक है एंशिएंट हिस्ट्री की, जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके इसी जो आपके उत्तर प्रदेश के पाषाण काल से आए हैं वो इसमें रिलेटेड है। कोई आपको अलग से एग्ज़ाम कुछ भी नहीं कराया गया है, बेफजूल आपको कुछ भी नहीं है। आपके जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है वही आपको कराया जा रहा है। तो जय हिंद, जय भारत, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।